60 लाख एकड़ जमीन इनकी, और हैं ये माइनॉरिटी विनोद बंसल जी, इनका कानून अलग, इनके हक अलग, बाकियों कोई संविधान नहीं बनाया, प्लीज सॉरी, ये पॉलिटिकल पार्टी थी, स्टेट को डिफाइन करता है, ये कहीं नहीं कहता है सर कि वक्फ बोर्ड का स्टेटस होना चाहिए। वक्फ बोर्ड जानते नहीं थे, उसमें वकील नहीं बैठे हुए थे आपसे ज्यादा विद्वान, जब कानून बनना था। कैसी बात करते हैं देश को इस तरह? देश में जो प्रॉपर्टी है जिसकी है उसी की रहेगी। अगर मंदिर की है तो मंदिर की रहेगी, मस्जिद की है तो फिर मंदिर क्यों ले लिया? वो 1300 साल पुराना वाला मंदिर ले लिया, क्यों ले लिया भाई? कौन सा वक्फ बोर्ड का लैंड था वो मंदिर दिख रहा है ना आपको तमिलनाडु में। अब इसका जवाब दे दीजिए, मंदिर कैसे ले लिया? मैडम, ये हमारे देश के अंदर जब संविधानिक एतबार से कोई चीज किसी को दी जा रही, अब जैसे बाबरी मस्जिद दे दी गई, कौन सा बाबरी मस्जिद का फैसला क्या हुआ? संवैधानिक अधिकार से 1300 साल पुराना मंदिर भी वक्फ बोर्ड के पास चला गया। 1300 साल है जी, 1300 साल है। 130 लिख के आ रहा है, नहीं 1300 आ रहा है जी। आपको एक जीरो दिखा नहीं होगा, मैं आपको दिखवा देती हूँ दोबारा चलवा के। 1300 साल पुराना ही सही इस मुल्क में, तो 1300 साल पुराना मंदिर भी वक्फ बोर्ड का हो गया, हम चू तक ना करें। नहीं, वो उसको उनका अधिकार है कोर्ट में जाने का, लड़ रहे हैं जो प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। कोर्ट क्यों जाए? क्यों नहीं जाएंगे? कोर्ट जाएंगे? सवाल है तो मैं आज नाविका जी आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी ये पावर दीजिए, और मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ मुझे भी ये पावर दीजिए इनकी संपत्ति को हिंदू संपत्ति घोषित करने की, और आप कोर्ट चाहिए। ये भी जो आपका संविधान का इंटरप्रिटेशन है वही संविधान का इंटरप्रिटेशन। हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता तो मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं हो सकता। यह देश संविधान से चलेगा, और संवैधानिक एतबार से हमारे न्यायालय ने संविधान तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, पर ये बराबरी नहीं है। आपने 1300 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड के तहत ले लिया है, और विनोद बंसल जी संविधान की बात करते हुए ये लोग कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड हमें ये इजाजत और ये हक देता है। आई वॉन्ट टू आस्क यू, इज दिस जस्ट? Is this something that is given to other minorities in this country? Even is this given to any majority in this country? Correct. I want to ask this question. Navika ji, after 35 minutes of the long discussion and the heated debates, I'm going to आप टाइम मत देखा करिए, इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन I would clearly say that no doubt I am taking interest in it actually, no doubt it's very fruitful debate, except two panelists I gain this knowledge out of it actually, और ऐसे विद्वान वकील इसमें बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए द वक्फ एक्ट इज द बिगेस्ट फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। आप देखिए कि इससे बड़ा कोई फ्रॉड देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, सेकुलरिज्म पर और देश की जो स्वाधीनता पर कोई नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा हमला है। आप देखिए दुनिया का कोई एक देश तो बता दे, कोई पूरे ग्लोब के अंदर कोई बता दे जहां पर कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से ज्यादा राइट दिए गए हैं, वो भी एब्सोल्यूट पावर। आप देखिए कि आपके जो एक शाहिद साहब तो ये कह रहे थे कि वो इट इज नाइदर ए ट्रस्ट नॉर एन एनजीओ, नाइदर यू कैन से इट ए गवर्नमेंट, नथिंग बट अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट or the powers given by to the this Waqf Act under the Waqf Board, it is absolute power like an emperor, where nobody can question. Whatever the judgment has been given by the emperor is last and final. And this is a country. आप देखिए, मैं तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र कहता हूं और ये तो मुस्लिम राष्ट्र बना चुके। नाविका जी मुझे बताइए, जिस प्रॉपर्टी पे मैं हाथ रख दूं वो प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे बाप की, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर कोई ये कहता नहीं विनोद बंसल ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं कहूंगा भैया आजा मेरी बीवी के पास, यहाँ को कोर्ट लगा हुआ है, वो सुनेगी। अगर वो जजमेंट दे देगी तो ठीक है, तेरी हो जाएगी, नहीं तो मेरी है ही है। आप देखिए कि ये तो धीरे धीरे करके पूरे भारत को ग्रेप करने पर लगे हुए हैं, और दिस इज द ओनली रीजन why they have grabbed the property in such a way that they have become the third largest land occupier of the country. ऐसी थोड़ी बन गए कोई माइनॉरिटी। I want to ask शाहिद भाई, शाहिद अली साहब